सर्वांचं पुन्हा एकदा BPL सीझन 2 मध्ये हार्दिक स्वागत। दुसरा सामना, पहिला बॉल प्रज्योत आंबिरेच्या माध्यमातून डाऊन द विकेट हा फटका खेळण्यात आला होता। शेखर दळवीच्या माध्यमातून पहिल्याच बॉलवर सिंगल आली आहे। आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवसातील ही दुसरी लढत तुमच्या समोर आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा विपक्ष आगरी राजा पोगाव। या सामन्याची नाणेफेक गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा संघाच्या कॅप्टनने जिंकले आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते, शेखर दळवी विथ अजय भोईर। भिवंडी क्रिकेटमधील 2 नामवंत खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। मात्र समोर आहे प्रज्योत आंबिरे, जो आयकॉन प्लेयर आहे। ड्राईव्ह केलाय चेंडू, मिडॉनला फिल्डर तैनात आहे, स्वतः कर्णधार फाईक अन्सारी त्या ठिकाणी सिंगल घेतली जाते। तर दोन्हीही फलंदाजांनी स्वतःचा अकाउंट सिंगलच्या मदतीनं ओपन केलंय। भरपूर मोठमोठ्या स्तरांच्या ज्या स्पर्धा असतात, मोठमोठ्या प्रोफेशनल स्पर्धा, त्यामध्ये आपण प्रज्योत आंबिरे यांना खेळताना पाहिलेलं आहे आणि अनेक स्पर्धा त्यांनी गाजवलेल्या आहेत। यावेळेस अतिशय सुंदर एक देखणा ड्राईव्ह पाहायला मिळतो। डीप एक्स्ट्रा कव्हरला मात्र तिकडे प्रोटेक्शन आहे। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, कुठेतरी थोडी लेझी फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि त्याचा फायदा उचलण्यात आला आहे शेखर दळवीच्या माध्यमातून। अजय भोईरची देखील चांगली साथ त्याला मिळालेली आहे। 2 धावांनी धावसंख्या 4 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली। आगरी राजा पोगाव संघ या मॅचमध्ये नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत आहे। माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हरेशजी पंड्या। अजय, एक चीज़ और गौर करेंगे, शेखर दलवी लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और जो वो ड्राइव था उसने दर्शाया कि उनकी स्ट्रोक रेंज क्या है। मात्र त्यानंतरचा बॉल खूप सुरेख होता। यावेळेस कुठेतरी चुकीच्या फटक्याची निवड पाहायला मिळाली। अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न। प्रज्योत आंबिरे हा अतिशय दर्जेदार गोलंदाज आहे आणि फार कमी संधी फलंदाजांना त्याच्या विरोधात मिळणार आहे। एकतर ही विकेट देखील खूप चांगली आहे गोलंदाजांसाठी, मला असं वाटतंय। टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडा आतमध्ये आला होता। यस, शेखरकडे देखील भरपूर अनुभव आहे, लेदर बॉल क्रिकेट असेल किंवा टेनिस बॉल क्रिकेट। यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक, मिड ऑफला फिल्डर तैनात आहे। अगदी सहज सोपा झेल आणि शेखर दळवी याची खेळी संपुष्टात आली आहे। पहिला झटका लागतोय आगरी राजा पोगाव संघाला। खरं तर शेखरबद्दल मी बोलणार होतो की या मैदानावर लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील त्याने एक मोठा इतिहास नोंदवलेला आहे। एक विक्रम त्याच्या नावावर आहे। 2020 क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावण्याचा मान त्याच्या नावावर आहे, परंतु या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये कुठेतरी निराश केले। प्रज्योत आंबिरे की जो गेंदे हैं वो आसानी से आप ऑन दी राइज नहीं खेल सकते। जिस तरह विकेट गिरा, देखिए जाना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर और एक आसान कैच देकर उनको वापस लौटना पड़ा। प्रज्योत आंबिरे ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर पालघर से खेलने के लिए पधारे हुए हैं और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों की जो फहरिस्त है उसके सरे फहरिस्त खिलाड़ी है प्रज्योत आंबिरे, विश्वजीत ठाकुर, अखिलेश सिंह, रवि बुम्बक, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है, विजय पावले, जो बहुत तेज़ गेंदबाजी करते हैं। नवीन फलंदाज प्रतीक भोईर आलाय। सुरेख बॉल, यावेळेस थोडा एक्स्ट्रा बाउन्स होता। पहा लाईन किती चांगली आहे, सर्वच बॉल प्रज्योतने ऑफस्टिकच्या बाहेर टाकलेत। नहीं, और ये सही क्रिकेट भी है अजय। एक अच्छा बॉलर वही होता है जो स्टंप के एक तरफ गेंदों को निरंतरता के साथ रखे और प्रज्योत आंबिरे ने एक कामयाब ओवर किया है क्योंकि केवल 4 रन खर्च हुए और एक बेशकीमती विकेट शेखर दळवी का हासिल किया है। तो पहला ओवर का जो क्रिकेट है वो डेफिनेटली नाम रहा है यहाँ पर फील्डिंग करने वाली जो टीम है उनके नाम। निश्चितच गावदेवी 3 स्टार्स हा संघ क्षेत्ररक्षण करतोय। टॉस जिंकून जो प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय कॅप्टन फाईक अन्सारीने घेतला आहे तो कुठेतरी योग्य सार्थ करून दाखवत असताना या ठिकाणी प्रज्योत आंबिरे खूप चांगल्या वेगाने देखील गोलंदाजी करण्यात आली आणि अचूक टप्प्यावरचा मारा आपण पाहिला पहिल्या षटकामध्ये। प्रत्येकी 6 षटकांची लढत आहे, ज्याच्यामध्ये पहिली 2 षटकं ही पॉवर प्लेची असणार आहेत। पॉवर प्लेचं आता दुसरं षटक येथे सुरू केलं जाणार आहे। नवीन षटकाला सुरुवात करतील गोलंदाज प्रीतम भोईर। एकीकडे आपण पाहतोय हरिजित गावदेवी 3 स्टार्स आणि दुसरीकडे आगरी राजा पोगाव। आगरी राजा पोगाव संघाचे जे आयकॉन प्लेयर आहेत ते आहेत सुहास पवार। चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहेत, अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी देखील आपल्या नावाचा डंका पिटलेला आहे।
नहीं अजय, सुहास पवार के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा आइकॉन खिलाड़ी, आइकॉन टूर्नामेंट खेलने वाला कोई प्लेयर है तो वो सुहास पवार है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों टीमें जो खेल रही है उन्होंने ऑलराउंडर्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। प्रज्योत अम्बीरे भी हरफन मौला खिलाड़ी है और सुहास पवार भी हरफन मौला खिलाड़ी है, और दोनों अपनी अपनी टीम के लिए मैच विनर रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑल इंडिया आइकॉन्स के बीच का भी बहुत बड़ा जंग आज दर्शकों को देखने मिलेगा। पहिल्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांचे आयकॉन प्लेयर चांगले खेळले, परंतु कुठेतरी दोन्ही संघांमधलं अंतर आपल्याला पाहायला मिळालं ते म्हणजेच केतन म्हात्रे. अप्रतिम अर्धशतक ठोकलं पहिल्याच मॅचमध्ये. जबरदस्त सुरुवात झाली आहे आज या BPLच्या दुसऱ्या पर्वाची. प्रीतम भोईर मॅन फ्रॉम पिंपळघर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूच्या मेरिटवर खेळणं फार गरजेचं आहे. खरं तर केतनची जी इनिंग्स होती नो डाऊट त्याने खूप चांगले फटके मारले होते, परंतु आपण पाहिलं होतं की कुठेतरी गोलंदाजांनी देखील भरपूर संधी दिल्या होत्या. एकतर हाफवॉलीज केल्या जात होत्या किंवा फुलटॉस चेंडू, हाफ पिच चेंडू जास्त टाकले गेले होते, परंतु ह्या इनिंग्समध्ये चांगल्या लेंथवर जास्तीत जास्त गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करतायत. हा चेंडू स्वेअर आहे. अवांतर धाव मिळते आगरीराजा पोगाव संघाला. धावसंख्या झाली आहे 5 धावा. दुसरं षटक सध्या प्रगतीपथावर. आज ग्रुप एचे सामने येथे खेळवले जात आहेत भिवंडीच्या ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये. ओ सुंदर फटका, बॉटम एंडचा सुरेख वापर, अतिशय लांब लचक असा षटकार. कड़क शॉट, बिल्कुल जब इस तरह के शॉट्स आते हैं, देखिए इंटरव्यू के टाइम पे भी फाइक ने बताया था कि उनका बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है, इसीलिए हम स्कोर को चेस करना चाहेंगे। और वहाँ पर जो प्रतीक है, प्रतीक ये अच्छी बल्लेबाजी का प्रतीक है, प्रतीक ये हार्ड हिटिंग का प्रतीक है, और प्रतीक ये भिवंडी के आज बेशकीमती खिलाड़ियों में के एक है। जिस तरह से उस स्ट्रोक को लपेटा था, आंखों में ठंडक पहुंचाने वाला वो 6, और यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11, 1 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों भिवंडी प्रीमियर लीग में हम बहुत आभारी हैं 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद साहब, जिन्होंने हमें जो कॉपरेशन दिया है। इसके अलावा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, इनके हम आभारी हैं। हमारे शाहिद पापा O2 लाइव पीने का पानी जिन्होंने मुहैया कराया। फुलटॉस अली असगर भाई, जिनके गेंदे आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 जैसा, वरना ना हो। और हम धनेश स्पोर्ट्स के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो हमारे मैन ऑफ द मैच के लिए जो तोहफे स्पॉन्सर किए, उन सभी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। रियल स्टील के हमारे वसीम भाई, और उनको हम कैसे भूल सकते हैं, मार्क रियल, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। शुक्रिया तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। आणि याच दरम्यान एक सिंगल तेथे प्राप्त केली आहे फलंदाज प्रतीकनं. एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून आला आहे. जेव्हा त्याने मोठा फटका मारला होता, त्याच्या शरीराचं संतुलन पाहण्यासारखं होतं. डोकं अगदी स्थिर ठेवलं होतं. चेंडूवर योग्य नजर पाहायला मिळाली होती आणि त्यानंतर अचूक टायमिंग देखील त्याने साधलं होतं. धावसंख्या 12 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेख बॉल, थोडासा संथ गतीने टाकण्यात आलेला बॉल ऑन साईडला वळवायचा होता, मात्र बॉल गेला ऑफ साईडला. एक क्विक सिंगल तेथे पूर्ण करत असताना दोन्ही फलंदाज लेग बायचा इशारा करतायत पंच. अग्रिराजा पोगाव हा संघ सध्या फलंदाजी करत आहे. ओनर आहेत तेजस पाटील, आणि प्लेइंग 11 आपण पाहिली तर सुहास पवार आयकॉन प्लेयर आहेत. हेमंत हरट, प्रितेश पाटील, अजय भोईर, प्रतीक भोईर, सागर कारभारी, सागर तरे, शेखर दळवी, अविनाश शेळके, बन्सी पाटील आणि रितेश घरत. आता मात्र कमजोर चेंडू फेकून दिलाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. उत्तुंग षटकार. क्या बेसबॉल हिट था, मतलब इस तरह की गेंदें आप नहीं कर सकते। ब्लैंक बैरर चेक साइन करके दे दिया, निकाल लीजिए मेरे आका, और सीधे निकाल लिए। आज गेंदबाजों की खैर खबर लेता हुआ ये बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और फुलटॉस बॉल पर ये 6 लगाए। फुलटॉस की टैग लाइन है, इफ़ इट्स क्रिकेट इट हैज़ टू बी फुल टॉस, एंड इफ इट इज़ फुल टॉस इट हैज़ टू बी अ 6। अगदी बरोबर. फुलटॉस चेंडू असेल तर त्याची जागाच सीमारेषेच्या पलीकडे असणार आहे. थोडंसं मागडं षटक प्रीतम भोईरच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 15 धावा खर्च केल्यात. 19 धावा धावफलकावर झळकत आहेत. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये प्रज्योतनं हात खोलू दिले नव्हते, मात्र या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते.
आणखी एक चांगला ड्राईव्ह येथे मिड ऑफला फिल्डिंग थोडीशी सुमार दर्जाची पाहायला मिळते, मात्र जास्त काही नुकसान होणार नाही फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला देखील. फक्त एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि याचबरोबर हे खर्चिक षटक समाप्त होत आहे. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय आगरी राजा पोगाव संघाच्या डावामध्ये. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 1-20. बहुत अच्छी शुरुआत कही जाएगी. एक विकेट भले जल्दी गिरा हो शेखर दळवी का, लेकिन भोईर एंड भोईर, अजय भोईर 3 बॉल 1 और प्रतीक भोईर 5 बॉल 14, और प्रीतम भोईर का ओवर बहुत खर्चीला रहा. 2 6 लगे और दोनों ही 6 जो लगे ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ जो प्रतीक भोईर ने लगाए. तो स्ट्रोक प्ले जो है ये प्रतीक भोईर ने दिखाया है. लेकिन अजय अभी भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त गावदेवी 3 स्टार जो टीम है 4 ओवर जो बचे हैं उसमें वापसी कर सकते हैं. क्रिकेट में एक मुहावरा है कि कमबैक इज़ बेटर देन सेटबैक, तो मुझे लगता है वो कमबैक अपेक्षा की जानी चाहिए बचे हुए 4 ओवर में. निश्चितच अजूनही भरपूर क्रिकेट शिल्लक आहे पूर्ण सामन्यामध्ये. ही तर फक्त सुरुवात आहे या सामन्याची आणि 6 षटकांसाठी 30 मिनिटांचा अवधी फिल्डिंग करणाऱ्या टीमकडे असणार आहे. त्याचं देखील भान कॅप्टनला ठेवावं लागणार आहे. गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा संघ आपण पाहूया. प्रज्योत आंबिरे हे त्यांचे आयकॉन प्लेयर आहेत, ऑल इंडिया आयकॉन. फाईक अन्सारी कॅप्टन, हरेश ठाकरे, कल्पेश पाटील, महेश ठाकरे, प्रमोद म्हात्रे, सुभाष ठाकरे आहेत, बुम सुभाष ठाकरे, अक्षय चौधरी, प्रीतम भोईर, उसामा अन्सारी आणि यतीश ठाकरे. खरं तर ठाकूरपाडाचे भरपूर खेळाडू या टीममध्ये आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. तो अगले मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स और सोना देवी विहान मीत कुमार ये 2 कैप्टन्स को रेडी रहना है. इनिंग्स ब्रेक में ये टॉस को अंजाम दिया जाएगा. आज ग्रुप ए के मैचेस आप देख रहे हैं जिसमें बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होने की अपेक्षा की जा रही है. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. स्वतः कर्णधार आता गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. फाईक अन्सारी देखील अतिशय दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आहे. अनेक अष्टपैलू खेळाडू दोन्ही संघांकडून खेळताना दिसत आहेत. अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेले दोन्ही संघ आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज प्रतीक भोईर. ओव्हरपिच बॉल ड्राईव्ह केलाय बीमध्ये, खूप चांगला फटका, मात्र लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात आहे बबलू पाटील. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फक्त एकच धाव. आत्मविश्वास झळकतोय फटक्यांमध्ये प्रतीक भोईरच्या. नहीं, जो अच्छा फॉर्म चल रहा है. और दरअसल में जनवरी महीने में जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जब दशहरा से टीमें पूजा पाठ करके क्रिकेट की शुरुआत करती है तो एक 2-3 महीने का क्रिकेट हुआ होता है. थोड़े ग्रामीण थोड़े शहरी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं. सो ये बीपीएल ऐसे टाइम पे आयोजित किया है जहां अमूमन तमाम खिलाड़ियों को अपना बेस्ट क्रिकेट दिखाने का मौका मिलेगा. यावेळेस आकुटप्प्याचा बॉल होता, पुल केलाय, सुरेख फटका, बॉल निघून जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. अजय भोईरच्या बॅटमधून हा खणखणीत षटकार. पॉकेट रॉकेट, बिल्कुल पॉकेट रॉकेट, रोमेश कालू वितरना की तरह वो स्ट्रोक खेला गया था. और फाइक अंसारी हाफ ट्रैकर गेंद करने का वहाँ पर जुर्माना अदा कर रहे हैं. बहुत अच्छा आई लाइन के सामने आती हुई गेंद और उसको पुल कर दिया था. 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और अब यहाँ पर दोनों भोईर, प्रतीक भोईर और अजय भोईर, ये लय में आते हुए नजर आ रहे हैं. आता खऱ्या अर्थानं अक्षरशः चेंडूवर तुटून पडतायत दोन्ही फलंदाज. पहिला गडी फार लवकर गमावलाय आगरी राजा पोगाव संघानं. शेखर दळवी फक्त 3 धावांचं योगदान दिल्यानंतर बाद झालाय, मात्र त्यानंतर एक चांगली पार्टनरशिप येते निश्चितच होताना दिसते आणि काउंटर अटॅक खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळत आहे अजय भोईर व प्रतीक भोईर यांच्या माध्यमातून. फाईकचा पुढचा बॉल, स्लोवर बॉल होता, तो देखील पिक केलाय. पुन्हा एकदा बॉल हवेत आहे. आता मात्र फिल्डरला शोधून काढलंय. चांगला झेल टिपला जातोय प्रीतम भोईरच्या माध्यमातून आणि फलंदाज बाद. प्रीतम भोईर का ओवर खर्चीला रहा था लेकिन अजय भोईर का कैच लेकर उस मलाल को कम किया. और फाइक अंसारी बतौर कप्तान क्या कर सकते हैं ये उन्होंने दिखाया. ऑफ कटर गेंद, बहुत अच्छी वापसी धीमी गेंद पर. अजय भोईर, इनके लिए माया जाल रचा गया था और उसमें आउट होते हुए वहाँ पर अजय भोईर. और फाइक अंसारी यहाँ पर दूसरा विकेट लेने में कामयाब रहे अपनी टीम के लिए. आणि आता नवीन फलंदाज प्रितेश पाटील, मॅन फ्रॉम दापोडे. फार कमी वयामध्ये आपण पाहायला गेलो तर भिवंडीच्या क्रिकेटमध्ये फार मोठं नाव केलेलं आहे प्रितेश पाटीलनं. मिडल ऑर्डरमध्ये नेहमीच फार चांगली फलंदाजी त्याने केलेली आहे, मग त्याच्या गावाच्या संघाकडून असेल किंवा भिवंडीच्या सिटी क्रिकेटमध्ये. 27ला 2 सध्या आगरी राजा पोगाव. टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना आज ग्रुप एचे सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. उद्या आणि परवा देखील ग्रुप एचे सामने असणार आहेत. त्यानंतरचे जे 3 दिवस असतील त्यामध्ये ग्रुप बीचे सामने खेळवले जातील आणि तदनंतरच्या 3 दिवसांमध्ये
ग्रुप सीचे सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत या भिवंडी प्रीमियर लीगच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये. फाईक अन्सारी वन्स अगेन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखी एक स्लोवर बॉल त्याच दिशेनं, तोच फिल्डर मात्र त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होतोय. अप्रतिम फटका, षटकार. प्रतीक भोईर अनस्टॉपेबल जिसको हम कह सकते हैं, और जिस तरह से 2022 के नए साल की शुरुआत की है प्रतीक भोईर ने, वाकई में काबिल तारीफ. क्या बेहतरीन टाइमिंग थी वहाँ पर. आसान शॉट नहीं था लेकिन करके दिखाया प्रतीक भोईर ने. प्रतीक का मतलब होता है सिंबल. एक ऐसा मापदंड कायम किया है. केतन म्हात्रे ने जो आज बैटिंग की, और अब दूसरी मैच में अगर देखें तो ये मैच को डोमिनेट करते हुए प्रतीक भोईर अपनी बल्लेबाजी से 7 बॉल 21 पर नाबाद. खरं तर कालपर्यंत अगदी फॉर्मसाठी झगडत असलेला प्रतीक आज वेगळ्याच जोशामध्ये फलंदाजी करताना दिसतोय. यावेळेस डाऊन द ग्राउंड आणखी एक सुपर्ब शॉट, 6 मोर. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं प्रतीक भोईर, मानो गोल्फ खेल रहे थे. टाइगर वुड्स जिस तरह मायामी बीच गोल्फ टूर्नामेंट में अपने गोल्फ स्टिक से टी ऑफ करता है, वैसे टी ऑफ किया और गेंद को सी ऑफ किया प्रतीक भोईर, वाकई में दिखाते हुए. कल तक जैसा आपने बताया फॉर्म के लिए जूझ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और वो अपना दर्जा दिखाया प्रतीक भोईर ने. आणि प्रत्येक फटका हा चेंडूच्या मेरिटवर खेळला जातोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत. ओहो हो, यावेळेस पहा हेलिकॉप्टर उडवलाय, आणखीन एक षटकार. ठोक डाला, अब इसको कहते हैं ठोक डाला. प्रतीक और फाइक के बीच का ये मुकाबला वाकई में दिलचस्प होता हुआ. 3 ओवर 45 रन और 2 विकेट और ड्रिंक्स इंटरवल लिया जा रहा है यहाँ पर. पहला ये ड्रिंक्स इंटरवल. आणि षटकार तुम्ही पाहू शकाल प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून. पहिला जो षटकार आला होता स्लोअर बॉलवर, ऑफ कटरवर, डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून, त्यानंतर ओव्हरपिच बॉल होता, समोरच्या बाजूनं सरळ बॅटनं प्रहार केला होता, डाऊन द ग्राउंड षटकार. आणि त्यानंतरचा हा एक चांगला बॉल होता ब्लॉक होलचा वेध घेणारा, मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय आणि अगदी लॉंग ऑन मिड विकेटच्या मधून हा तिसरा षटकार. सलग 3 षटकार प्रतीक भोईरच्या बॅटमधून. प्रतीक भोईर इज ऑन फायर विथ ऑल सिलेंडर्स असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आगरी राजा पोगाव संघ अतिशय सुस्थितीत. धावसंख्या 2 बाद 45. 3 ओवर्स 45 रन एंड 2 विकेट्स. 15 का रन रेट, मतलब कोई भी क्रिकेट में आप खेले, और वो भी देखिए स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम एक प्रॉपर स्टेडियम है, छोटा मैदान नहीं है, और यहाँ पर स्ट्रेट 6 लगाना, मतलब अजय मुझे ताज्जुब हो रहा है कि प्रतीक भोईर ने लॉन्गेस्ट 6 वाला जो कंपटीशन था उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया. जी हाँ, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो सीधा छक्का लगाया, मुझे लगता है कि वो 70 मीटर के ऊपर ही रहेगा. और जो कंपटीशन हुआ था उसके जो विजेता रहे अजय पाटिल, उन्होंने 79 मीटर्स का छक्का लगाया था. ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है भिवंडी के लेट परशुराम टावरे स्टेडियम का. मौसम बेमिसाल और बेनज़ीर है, और क्या खूबसूरत ये तस्वीर है. ये भिवंडी है, ये धोबी तालाब है. पूरे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो भिवंडी शहर, जिसकी अपनी कमेटी है BC4, और उसके अनुशासन में खेला जाने वाला जो क्रिकेट है, ये भिवंडी के क्रिकेट को खूबसूरत बनाता है. और प्रिंस मूवीज़, रवि गुड़वी एंड टीम जो है, ये आज नहीं मतलब कई वर्षों से बहुत अच्छा टेलीकास्ट आप लोगों तक लेकर आती है, और आज भी उसमें कोई अपवाद नहीं है. इस वक्त प्रतीक भोईर जो है ये आकर्षण का केंद्र बिंदु है, और अगर वो नॉट आउट रहते हैं तो ये स्कोर मतलब लगातार दूसरे मैच में पहली इनिंग में हम 80 प्लस स्कोर देखने जाएंगे ऐसा लग रहा है. देखिए हमने अभी तक ये तो दूसरा ही मैच है, लेकिन जो गेंदबाजी देखी है कुल मिलाकर अभी तक के खेल में, उसमें एक बात तो है कि आप सटीक लाइन और लेन पर जब रखते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी मदद मिलती है. जैसे प्रज्योत अम्बेरे ने दिखाया, उससे पहले अख्तर शेख का जो स्पेल रहा था पिछले मैच में वो भी लाजवाब था, और मिश्रण भी अच्छा किया था दोनों भी बॉलर्स ने, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है. लेकिन कमज़ोर गेंदबाजी होगी तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाया जाएगा बल्लेबाजों द्वारा. एक तो फुल टॉस की गेंदें भी इस्तेमाल की जा रही है, और काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है ये गेंद, और बल्लेबाज का काम ही है गेंद को मैदान के बाहर भेजना. और आज अच्छे हाई क्वालिटी हिटिंग सुपर 6 में भी और इसमें भी 2 मैचेस में हमें देखने को मिली है. तो नया ओवर लेकर आ रहे महेश ठाकरे, टीम के को ओनर भी है. तन मन धन और रन चारों से खेलना होगा ठाकरे बंधुओं को, और बैट्समैन है प्रीतेश पाटिल.
महेश ठाकरे वर्सेस प्रीतेश पाटिल। आते ही उल्टा पुल्टा चाबुक की तरह बल्ले को घुमाया, हंटर शॉट और सीधा उल्टा पुल्टा सिक्स लगा यहां पर बैट्समैन प्रीतेश पाटिल के बल्ले से। मेरे ख्याल से गेंदबाज महेश ठाकरे ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में उनका इस तरह से स्वागत किया जाएगा गेंदबाजी मार्ग पर। ये देखिए, पहली गेंद लेंथ उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन ये उम्दा स्ट्रोक खिलाया गया है। पहले ही मन बनाकर तैयार थे उल्टे शॉट के लिए और सही संपर्क, सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए आगरी राजा पोगाव टीम के। पहली बॉल पर इस तरह की हरकत लेना बहुत जिगरबाज खिलाड़ी है, जिस तरह से वो खेले इन अ जिफी आउट ऑफ द पार्क। 51 for 2। इस बार फिर से बल्ले को उल्टा पुल्टा घुमा दिया है, अब जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन पर, 4 रन राजस्थान रॉयल्स के बैनर को लगती हुई। हरीश ठाकरे थे वहाँ पर फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि और अच्छा कमिटमेंट वो दे सकते थे और अच्छा एफर्ट वहाँ पर लगा सकते थे, रोका जा सकता था ये चौका। थोड़े से निराश रहेंगे गेंदबाज। और फिर से देखिए, टाइमिंग बहुत बढ़िया, इस बार भी कंट्रोल के साथ खेला गया था ये रिवर्स स्ट्रोक। स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग, स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग, आगरी राजा पोगाव के बल्लेबाजों का है जबरदस्त स्वैग। 55 2 विकेटों के नुकसान पर प्रीतेश पाटिल 2 बॉल 10। इस बार हुक कर दिया है, टच एंड गो शॉट, क्या बेहतरीन हुक शॉट था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बल्ले का स्विंग और फॉलो थ्रू देखते ही बनता हुआ एक और छक्का। 61 for 2। इसे कहते हैं कि बेखौफ होकर बल्लेबाजी करना। ये तो वो शॉट ऑफ लेन गेंद थी और पूरी तरह से उसके लिए तैयार भी थे, वेट ही कर रहे थे मानो। बहुत ही ज़बरदस्त हुक स्ट्रोक और ये 6 रन। तो 3 गेंदों में 16 रन खर्च किए हैं महेश ठाकरे ने। मुझे लगता है कि उनके पास बहुत अधिक गति नहीं है, उस वजह से ही कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी उनके विरुद्ध खेला जा रहा है। प्रेडिक्टेबल बॉलिंग है और वो वेरिएशन नजर नहीं आया। और प्रीतेश पाटिल बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए 3 गेंदों में 16 पर, प्रतीक भोईर 9 गेंदों में 33 पर, कुल स्कोर 61, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अगले मैच के टॉस के लिए सोना देवी विहान, मीत कुमार और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीमों के कैप्टन को तैयार रहना है। हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल रहा है, फुल टॉस की गेंद लंबा ट्रैवल करती हुई, और महेश ठाकरे 3 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार बैठक शॉट लेने का प्रयास था, ये गलत शॉट था, लेकिन उस पर भी रन जरूर हासिल करेंगे। अंपायर शकील कोटी वहां पर लेग बाय का इशारा करते हुए, बॉलर एंड पर है अंपायर शकील कोटी और स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर गोकुलदास पाटिल। 62 for 2। हमारे अन्य 2 अंपायर है फारूक बर्डी और शानू कुरैशी। इस बार बेहतर बॉल थी, टेक ऑफ अच्छा था, गति भी कम थी, ये विविधता चाहिए। यू गॉट टू बॉल इन डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज। जी हाँ, अतिरिक्त उछाल मिला इस बार, लेग कटर गेंद की गई थी, हल्की सी कटी बाहर की तरफ, लेकिन जो उछाल था उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाज बीट हुए। मैच रेफरी के रूप में अजीम हमदुल ने हमेशा की तरह चुस्त चौकन ने एक वाइड बॉल। महेश ठाकरे अब बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी है, लेकिन कौन से स्टेज पर और कितना, ये भी खिलाड़ियों को सोचना होगा। 63 for 2। चौथा ओवर, 1 रन यहां पर, और दूसरा भी दौड़कर पूरा कर लिया था तेज कदम भागते हुए, लेकिन यहां पर बेहतर थ्रो प्रीतम का विकेट कीपर के पास आता हुआ और वो रनआउट के रूप में विकेट गिरा। अजय, आपको नहीं लगता शायद रनआउट यही एक तरीका था जिससे वे आउट हो सकते थे? हाँ बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं प्रतीक भोईर। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, बहुत मैजिकल टच में एक तरह से वो नज़र आ रहे थे। फाइक अंसारी जैसे गेंदबाज के विरुद्ध 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के लगाए उन्होंने, रनआउट हुए हैं, लेकिन अच्छी पारी खेलने के बाद। तो साइडलाइन पर प्रेरणा के साथ प्रतीक जी बहुत अच्छा खेले हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत तारीफ़ें, बहुत तालियां बटोरी हैं आपने। अच्छा, आपने, मैंने सुना सुपर 6 में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप 6 पे 6 लगा रहे थे, आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? हमारे टीम में हेमन नारेड एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है और इसलिए उससे चांस दिया था हम लोग। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आपने कैसा परफॉर्म किया और आगे अपनी टीम को आप क्या उत्साह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बैटिंग हुई आज और हमारे यहाँ 2 प्लेयर है और 30 रन होएगा तो अच्छा स्कोर होएगा।
अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। 10 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे प्रज्योत अम्भीरे, और प्रज्योत अम्भीरे का सामना करने की जिम्मेदारी प्रीतेश पाटिल की रहेगी। लेकिन अजय, जैसे रिले रेस में बैटन एक धावक दूसरे धावक के हाथ में देता है, वैसे प्रतीक भोईर जब आए हैं तो बैटन जो है प्रीतेश पाटिल और हेमंत हरड़ दोनों को देकर आए हैं। और मैं समझता हूं हेमंत हरड़ गेंद चूंकि थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये उनके लिए सही वक्त भी है आने का और छा जाने का। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए, क्योंकि अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। प्रज्योत अम्बीरे जिन्होंने पहला ओवर किया इस मैच का, बहुत बढ़िया किफ़ायती गेंदबाजी की, उनको आक्रमण पर लाया गया है। तो उतना आसान भी होने वाला नहीं है आते ही लंबे हिट्स लगाना प्रज्योत जैसे गेंदबाज के विरुद्ध। प्रीतेश पाटिल 5 बॉल 17 पर खेलते हुए, प्रज्योत की ये गेंद, और ये देखिए उड़न खटोला, छपरा तोड़ छक्का। क्या बात है, प्रीतेश पाटिल मानो मुझे ही बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ हमारे लिए आसान है। इतना आसान उन्होंने ये स्ट्रोक खेला है सीधे बल्ले से, बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। खामोशी है कि शोर आएगा, सबका वक्त आता है, मेरा दौर आएगा। लगातार दूसरा 6। अब ये तो हुकूमत कायम की रबर स्टैंप, प्रीतेश पाटिल का गगनचुंबी छक्का। आगरी राजा पोगाव टीम के बल्लेबाजों ने गेंद को पंख लगा दिए हैं। ये देखिए एक और हवाई फायर, और फिर से लेंथ में कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये भी जूसी हाफ वाली बनी प्रज्योत की, शायद यॉर्कर की ट्राई कर रहे हैं। दोनों भी गेंदें उनकी ओवर पिच बनी है और दोनों पर छक्के जड़े हैं प्रीतेश पाटिल ने। शानदार बैटिंग करते हुए प्रीतेश। 7 गेंदों में 29 रनों की विस्फोटक पारी। जिस तरह से उन्होंने 2 स्ट्रोक खेले, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि थोड़ी सी ट्रिक मिस की है। तो यहाँ पर एक खुशखबर आ रही है जो मैं बताना चाहूँगा इस गेंद के बाद। 76 फॉर 3, धीमी गेंद, इस बार बेहतर बॉल थी। तो प्रीतेश पाटिल अभी अभी 70 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, और 5,000 रुपये की राशि तारिफ सैयद साहब 70 स्पोर्ट्स द्वारा उन्हें इनायत की जाएगी। एंड व्हाट अ वे टू स्टार्ट, मतलब तारिफ भाई अच्छे क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करते हैं, और प्रीतेश पाटिल 5,000 रुपये जीत चुके हैं। इस बार हुक में दम नहीं था, थोड़ी तेज गेंद थी, टेक ऑफ अच्छा था, लेकिन उस पर भी एक पूरा किया। 2 में तब्दील करने जा रहे हैं यहां पर प्रीतेश पाटिल। आज सब कुछ तो सही हो रहा है उनके लिए। 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और लगातार अजय दूसरा मैच ये है जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 80+ स्कोर बनाएगी। यानी कि बल्लेबाज रनों की बहुत अच्छी फसल काट रहे हैं यहाँ पर ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम भिवंडी में। 78 पर 3, उसमें से प्रीतेश पाटिल का योगदान लाजवाब है, और हेमंत हरड़ का अभी तक खाता खुला नहीं है क्योंकि कोई गेंद उन्होंने नहीं खेली है। आउट होने से पहले प्रतीक भोईर ने 34 रनों का योगदान दिया। इस बार एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का जब संपर्क हो रहा है, आवाज यहां तक आ रही है, मीठी आवाज। स्वीट स्पॉट पर कनेक्ट बहुत अच्छा कर रहे थे पहले प्रतीक और फिर प्रीतेश, और अब हेमंत हरड़ इस टीम के एक और बेहतरीन खिलाड़ी। और हेमंत हरड़ इस सीज़न में बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन बीपीएल में क्या उनका वाकई में जलवा देखने को मिलेगा, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए यहां पर किस्मत साथ देती हुई, बल्ले का मोटा सिरा और विकेट कीपर तैयार नहीं थे, और ये बेहतरीन चौका। किस्मत वाला चौका मिला है हेमंत हरड़ को, और चौके के साथ ही प्रज्योत का ये खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रज्योत का ये ओवर इतना खर्चीला रहा, पहले 2 गेंदों पर 2 6 और आखिरी गेंद पर चौका। यानी कि ओवर का स्टार्ट और ओवर का एंड ये दोनों आगरी राजा पोगाव के नाम रहे। 83 फॉर 3 एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स। प्रीतेश पाटिल 10 गेंदों में 32 पर, हेमंत हरड़ 1 गेंद पर 4। आगरी राजा पोगाव, वाकई में उनके बल्लेबाजों का एक ऐसा लग रहा है गावदेवी 3 स्टार के जो गेंदबाज है ब्राउन कारपेट वेलकम दे रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल टीम के ओनर महबूब गोरी साहब, गोरी फॉर्म सेंटर, इनका हार्दिक स्वागत है।
मैंने बीच में एक विषय छेड़ा था, मौका मिला नहीं कि कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर गए वहाँ पर गांव देवी 3 स्टार के कप्तान फाइक अंसारी। प्रज्योत का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, दबाव बनाया था उन्होंने, लेकिन चूंकि प्रीतम भोईर जो है थोड़े महंगे साबित हुए, उस वजह से कहीं ना कहीं एक डर सा मन में बैठ गया कि डेथ ओवर्स में प्रज्योत को बचा कर रखना है, शायद उसी लिए उन्होंने उनको कंटिन्यू नहीं रखा था। लेकिन जब दोबारा आए प्रज्योत तो कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए। जी, और वो एक मौका भी मिल गया सेट होने का प्रीतेश पाटिल को, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। 5 ओवर 83 रन 3 विकेट और आखिरी ओवर लेकर आ रहे फाइक अंसारी अपना छोर बदलते हुए। नए ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया, लगातार प्रीतेश पाटिल की जब बल्ले पर गेंद आती है तो वो आवाज़ आती है। ठंडे मौसम में दुबले पतले प्रीतेश पाटिल को देखकर अमूल बॉडी वार्मर का ऐड याद आ गया, पतला है पर गर्म है। देखिए छोर बदले गए हैं गेंदबाजों के। फाइक अंसारी का पहला ओवर जो था वो वीआईपी एंड से उन्होंने किया था, हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से, लेकिन ये ओवर वो कर रहे हैं हाजी समद से एंड से। प्रज्योत के बारे में भी ये हुआ, उनका भी छोर बदला गया था। इस बार नजर हटी, दुर्घटना घटी, टो क्रशर बॉल। अजय, आई थिंक फाइक अंसारी की ये अब तक की पूरे मैच की सबसे बेहतरीन गेंद थी। हाँ बिल्कुल, किसी भी गेंदबाज द्वारा मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन गेंद थी ये इस पारी की। बहुत बढ़िया यॉर्कर, हालांकि ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, मेरे ख्याल से पैर से लगी है उनके और फिर जाकर गेंद स्टंप्स पर टकराई है, लेकिन बहुत ही सटीक यॉर्कर। हेमंत हरट ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए, मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। जो चौका निकला था वो भी कहीं ना कहीं टॉपेज लेकर गेंद विकेट कीपर के ऊपर से चली गई थी। हेमंत जी, ज़रा नो कमेंट्स वाला यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है, अपने परफॉर्मेंस के साथ खुश नहीं लगते हुए। ओवर द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू प्रेरणा गुप्ता जी। प्रेरणा गुप्ता हमारी को एंकर, और आज उनके साथ हमें जुड़ने का मौका मिला है। हेमंत हरड़ के आउट होने के बाद अब नए बैटर आए हैं, सुहास पवार। 84 पर 4 गेंदें बची हैं और एक आश्वासन कहा जाएगा वो विकेट के जरिए। हेमंत हरड़ 84 फॉर 4। अब फाइक अंसारी दाहिने हाथ के राउंड द विकेट आते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन सुहास के लिए। गति परिवर्तन, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास और सीधा बॉल मैदान के बाहर जाती हुई। क्या जबरदस्त 6 लगाया सुहास पवार ने। कमाल की टाइमिंग, और आते ही पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना उतना आसान होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गेंद थोड़ी कमज़ोर रही फाइक अंसारी द्वारा। एक तो जगह भी दे बैठे थे, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था ये देखिए, और बिल्कुल हाफ वाली बन रही थी। ज़बरदस्त प्रहार, बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, आसानी से बाउंड्री को क्लियर करते हुए सुहास पवार। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है आगरी राजा पोगाव टीम के। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुहास पवार की एक और खासियत, जब 6 लगाते हैं तो जो उनका फ्रंट फुट है उसको थोड़ा लंगड़ी पोजीशन में लाते हैं और पूरी ताकत झोंक देते हैं। अ यूनिक स्टाइल टू हिट 6। लेकिन आगरी राजा का हर बल्लेबाज जो है ये राजा की तरह, मतलब जो कहते हैं ना, मना सार का राजा, राजा सार का मन। 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त जो एक चीज मैं मिस कर रहा हूं वो कमल हसन की अप्पू राजा फिल्म का गाना आया है, राजा लोगो रे लोगो। बिल्कुल हर बल्लेबाज राजा की तरह आता है और राजा की तरह छा जाता है। चलिए वो कमी तो आपने ही पूरी कर दी। 90 पर 4। इस बार लोअर फुल टॉस और देखिए शालीन अंदाज में उस गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए गगन चुंबी छक्का और गेंदबाज हक्का बक्का। ये तो प्योर टाइमिंग वाला स्ट्रोक है, ताकत ज़्यादा झुकी नहीं थी स्ट्रोक में। ये देखिए केवल फ्लिक पर कर दिया उन्होंने, कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल करते हुए सुहास पवार। क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी सुहास पवार। जो टैग है ऑल इंडिया आइकॉन का, सबसे ज़्यादा आइकॉन टूर्नामेंट्स खेलने वाला ये खिलाड़ी है सुहास पवार। 96 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, आखिरी 2 गेंदें शेष। इस बार गेंद की गति को धीमा किया था लेकिन सुहास पवार उसको भांपते हुए 1 रन
हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 100 के मैजिक नंबर को क्या आज हम टच कर पाएंगे, पहली बार देखना होगा। प्रीतेश पाटिल काफ़ी अच्छा स्थायी होकर खेल रहे हैं। 11 गेंदों में 33 रनों की पारी उन्होंने खेली है। प्रतीक बोहिर ने आज अच्छी शुरुआत करके दी। प्रीतेश पाटिल ने रंग भरे। सुहास पवार, और इस पारी में हरीश जी अभी तक 12 छक्के लग चुके हैं, तो ये मुकाबला बैटल ऑफ सिक्सेस भी हो सकता है दोनों टीमों के बीच में। छक्के छुड़ाने वाले छक्के, जी हाँ। और ये इसमें एक और जोड़ दिया जाएगा और आज के दिन में पहली बार 100 के मैजिक नंबर को टच करते हुए आगरी राजा पोगांव प्रभावशाली गौरवशाली बल्लेबाजी की परंपरा कायम रखते हुए 6 ओवर 103 रन 4 विकेट और 13 सिक्स पहली पारी में लगे। 36 गेंदों में अजय अगर 13 सिक्स लगते हैं, ये इस बात का द्योतक है कि बल्लेबाजों के पास लाइसेंस टू किल था और फुल टॉस की गेंदों पर उन्होंने गेंदबाजी को किल करते हुए एक से बढ़कर एक नायाब शॉट्स लगाए। और उसमें भी पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए गए थे प्रज्योत अम्बेरे द्वारा, यानी कि 5 ओवर्स में 99 रन बनाए गए हैं। कमाल की बल्लेबाजी रही है आगरी राजा पोगांव टीम की। और अभी देखना है कि विपक्षी टीम गांव-देवी 3 स्टार्स के बल्लेबाज कितने छक्के लगा पाते हैं, क्योंकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा छक्के लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए। यह है समीकरण उनके सामने। 36 गेंदों में 104 रन। तो आइए अब अगले टॉस की तरफ हम रुक करते हैं। राजस्थान रॉयल्स और सोना देवी विहान मीत कुमार के टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्दीक बाबे और प्रेरणा गुप्ता। धन्यवाद हरेश एंड अजय। आइए दोस्तों, सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का हम टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें राजस्थान रॉयल और सोना देवी विहान मीत कुमार, दोनों कैप्टन। ऑल द बेस्ट उजैर एंड ऑल द बेस्ट अभी पाटिल। मैं मोहतरम फैसल शेख साहब आपसे इल्तिमास करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। जो ओनर हैं अजीम अब्दुल्ले, मैच रेफरी, आपको जुड़ जाना है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। यस, दत्ता तरे साहब गावदेवी 3 स्टार के भी ऑनर जुड़ते हुए, वेलकम सर। इनके आपका भी बिना स्वागत कोई है। टॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। दत्ता जी हमारे साथ जुड़ते हुए। यस, मैच रेफरी सिक्का देते हुए। जी आप बताइए, हेड्स और टेल? कौन? हेड्स। ओके, नीचे गिरने देंगे दोबारा। और ये आ गया है हेड्स और जीत गए हैं टॉस अभी जी। थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या चूज करना चाहेंगे आप? बैठ के आराम से आराम से। अभी जी टॉस जीत गए हैं आप, तो फाइनली आप क्या चूज करना चाहेंगे? हम फील्डिंग करेंगे पहला। तो फील्डिंग आपने चूज की है, कोई आपकी स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर? पिछले मैचेस से कुछ सीखा है आपने? रन यहाँ पे बन रहे हैं अच्छा, तो फिलहाल हम लोग चेस करेंगे और ग्राउंड का अंदाज़ लेके हम लोग, मतलब हम लोग टीम अच्छा है तो बैलेंस है टीम, तो हम लोग ग्राउंड का आउटफील्ड देख के अभी फिलहाल हम लोगों ने प्लानिंग किया कि चेस ही करेंगे। अभी ये बताइए, आप बहुत महान खिलाड़ी हैं, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये शो कैसा लग रहा है? सर ये शो तो सबसे अलग ही रहता है, सब लोग खेलने के लिए इसको तरसते हैं, तो आज खेलने को मिल रहा है तो सब अच्छा लग रहा है सर। तो क्या ये सुपर से ऊपर लीग है? यस सर। और अभी ये बताएं, मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से गेंदबाज हैं कैप्टन जिनको यूटिलाइज करेंगे और राजस्थान रॉयल पे दबाव बढ़ाएंगे? सर प्रथमेश है और हमारा आइकॉन कासिम बाबू है। तो उम्मीद करें कि एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी हाँ सर, पक्का। मेरे साथ बिल्कुल। भिवंडियन मिसाइल और राजस्थान रॉयल के कैप्टन उजैर हैं। उजैर, सबसे पहले एक सवाल तो करूँगा, पहला मैच है, एटमॉस्फेयर देखिए, कैसा फील कर रहे हैं बीपीएल में? बहुत अच्छा लग रहा है और इधर स्टेडियम में खेलने का मज़ा ही अलग है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़ भाई और BC4 कमेटी का कि उन्होंने ये एक अलग भिवंडी प्रीमियर लीग टूर्ना ऑर्गेनाइज़ किया है और अब सारे भिवंडी के प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया है। टॉस जीतते तो क्या करते? हम फील्डिंग ही करने वाले थे, लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई। तो गेम प्लान 2 क्या है और कौन से ऐसे ओपनर है जो फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? नहीं, प्लेयर तो सभी अच्छे हैं हमारे पास। अब बस अभी ऐसा था कि हम हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे, अभी एक टीम में खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। तो अभी वो हमारा अभी जो भी मीटिंग होगी, टीम मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड करेंगे कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन करेगा। जो भी
इस बार अल्ताफ बाली जी ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, सुपर 6, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? जी बहुत अच्छा ही कंडक्ट है वो, और अल्ताफ़ भाई हमेशा कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें मौका देते रहते हैं, आगे आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। बहुत Yes. बहुत बहुत अच्छा खेले आप। The news from the toss box is Sona Devi Vihan Mit Kumar won the toss and elected bowl first, is back to the commentary box. क्या बात है सिद्दीक जी, आपका स्टाइल कुछ अलग ही है बिल्कुल। और यहाँ पर अब दोनों टीम्स खेलते हुए। थैंक यू सो मच प्रेरणा एंड सिद्दीक जी। स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी अर्थात BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स BPL सीज़न 2 में आज पहला दिन, दूसरा मुकाबला आपके सामने है। आगरी राजा पोगाव बनाम गावदेवी 3 स्टार्स। गावदेवी 3 स्टार्स के सामने बड़ी चुनौती रखी गई है इस मैच को जीतने के लिए। आगरी राजा टीम द्वारा 104 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में। ये मुकाबला जीतने के लिए गावदेवी 3 स्टार्स को सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं कल्पेश पाटिल उर्फ बबलू, और उनके साथ महेश ठाकरे। पहला ओवर लेकर सुहास पवार तैयार होते हुए। यस अजय, देखा जाए तो कल्पेश बबलू इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में है। देखना है कि PTC के वंडर बॉय इस BPL में क्या करते हैं। सुहास पवार, पहली गेंद इस मरतबा खींच के मारा है, शॉर्ट आर्म पुल, पीछे खिलाड़ी और बड़ा झटका लगता हुआ कल्पेश बबलू 0 पे आउट। हाँ, शॉर्ट आर्म पुल पर बबलू की विकेट हुई है गुल। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद टर्न होकर बाहर की तरफ निकल रही थी। हालांकि गेंद की लेंथ को तो पिक कर लिया था उन्होंने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, और ना ही उस स्ट्रोक में ज़्यादा एलिवेशन था। हालांकि ऊंचाई थोड़ी तो थी, लेकिन और शायद ज़्यादा चाहिए थी, और ना ही वो अंतर पार कर पाए जो चाहिए था। अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नज़दीक, पहली गेंद पर करारा झटका। अजय, आई थिंक वन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सुहास पवार है, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, और पहली गेंद पे जब आप स्ट्रोक खेलते हैं और आउटफील्ड में जब 2 खिलाड़ी हो उसको कैच थमा देते हैं, तो ये क्या जताता है? हाँ, कहीं ना कहीं आपने गलत जगह पर स्ट्रोक खेला है। इनफॉर्म बल्लेबाज की ये जिम्मेदारी थी कि एक अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को। गैप में खेलना बहुत ज़रूरी था ऐसे सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े टारगेट का ये प्रेशर है, 104 रन बनाने हैं, उसको देखते हुए चौके की बजाय कहीं ना कहीं उन्होंने छक्का जड़ने का प्रयास किया और उसमें फंस गए। हालांकि गेंद ऐसी थी कि उसको वो बैकफुट पर जाकर शायद ऑफ साइड में भी खेल सकते थे, लेकिन ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। यस, कई मरतबा हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर टेनिस क्रिकेट, बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें बिखर जाती है या निखर जाती है। सुहास पवार विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन प्रीतम भुईर के लिए लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, वो कट के अंदर की जानिब आई। हालांकि पुल ज़रूर लगाया, पीछे खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा देरी से पहुंचे थे। 2 रन बना लिए प्रीतम ने। खाता खुला यहाँ पर 2 रन से प्रीतम का, और खाता खुला गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपारा का। सही मायनों में मुझे लगता है कि अब 3 स्टार्स की आवश्यकता है बल्लेबाजी में। 3 बल्लेबाज ऐसे चाहिए जो लंबी पारियां खेले। ओ बढ़िया गेंद, रॉन्ग वन, ये खासियत है सुहास की, रॉन्ग वन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं सुहास पवार। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। देखिए, जब आस्किंग रन रेट किसी पहलवान के मानी दो तो फिर आपको हर ओवर में 2 बड़े शॉट खेलना होते हैं, जबकि मैंडेटरी पावर प्ले ही पुअर प्ले साबित हो रहा है अभी तक। जी हाँ, अभी तक कोई बड़ा हिट बल्लेबाज लगा नहीं पाए हैं। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 17 के ऊपर था, 17.33 रन प्रति ओवर, लेकिन उसमें अब काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई। सुहास पवार, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन भी है उनका। ओह क्या गेंद थी, बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। फेयर अमाउंट ऑफ स्विंग इज देयर। बहुत अच्छे रफ्तार के साथ भी ये गेंद की गई थी। तरह तरह की गेंदें कर रहे हैं पहले ओवर में सुहास पवार। सुहास
इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, कमाल का ओवर खत्म किया सुहास पवार ने, और जिसमें कितने रन दे डाले उन्होंने, सिर्फ 3 रन और 1 विकेट। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम सुहास पवार इन फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले। क्लाइमेट अब चेंज हो चुका है, सूरज बादलों से निकलता हुआ, आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग छाया हुआ है, BC4 छाई हुई है, अल्ताफ बाली सर छाए हुए हैं, संजय मात्रे चेयरमैन BPL छाए हुए हैं, और पायनियर छाई हुई है। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत देखने को मिल रही है 104 रनों का पीछा करते हुए गांव-देवी 3 स्टार्स की। हालांकि पहले ओवर की तुलना हम करें तो दोनों टीमों में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब अग्री राजा पोगाव टीम ने बैटिंग की थी पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बने थे, 1 विकेट उनका भी गिरा था, तो 1 रन का मात्र फ़र्क है। लेकिन उसके बाद जो पलटवार देखने को मिला प्रतीक भोईर द्वारा वो लाजवाब था, और उसके बाद प्रीतिश पाटिल ने भी धमाकेदार पारी खेली, सुहास पवार ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया पारी को। देखिए ऑडियंस या बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको स्टैंड में जाके बैठना है प्लीज़, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क घाला ओमिक्रॉन टाला। खेल की शुरुआत होती हुई हेमंत अडट, वो पैरों में गेंद थी, ऑफ स्टोर्स खेला है आउटफील्ड में, बैकलीफ को नीचा करके 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 20 के ऊपर का जब आस्किंग रन रेट चाहिए तो यहाँ आप सांस या दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते, ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दें, और वही तो करना होगा बल्लेबाजों को। हालांकि ये अच्छा स्ट्रोक था, अच्छी गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक कलाइयों का उपयोग करते हुए खेला था इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में प्रीतम ने। 29 गेंदों पर अब 99 रन चाहिए। हेमंत अडट स्विंग एंड मिस, अंधाधुन बल्ला चला दिया था। देखिए पैर भी आगे नहीं किया था। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। आगरी राजा पोगाव टीम के बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 13 छक्के जड़े, और जवाब में अभी तक कोई भी छक्का देखने को नहीं मिला है, कोई भी चौका अभी तक निकला नहीं है। बाउंड्रीज की सख्त आवश्यकता है, धुआंधार बैटिंग की ज़रूरत है गांव देवी 3 स्टार्स को। फुल टॉस गेंद बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, उठा के मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर लगी, लुढ़क कर पहुंची स्क्वायर लेग पर, 1 रन। अभी तक तो एक तरफा मुकाबला है, और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो एक तरफा हार चाहे या एक तरफा प्यार चाहे। कमज़ोर गेंद का भी फायदा नहीं उठा पाए हैं वहाँ पर प्रीतम भोईर। डगआउट में थोड़ी सी निराशा हम देख रहे हैं गांव देवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा के। क्या टेलीकास्ट कर रहे हैं, सुपर से ऊपर टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल। इस मरतबा फिर से नजरें हटी थी, अच्छी बॉलिंग। ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि बल्लेबाजों पर काफ़ी दबाव है, और उसी का ये नतीजा है कि ठीक तरह से बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ी अंदर की तरफ आई थी हेमंत हरट की गेंद, थोड़ा मूवमेंट उनको मिल रहा है, अच्छी रफ्तार के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं। अजय आपको लगता नहीं कि आगरी राजा पोगाव ने जहाँ बल्लेबाजी प्रीतिश ने की थी वो मानो विकेट अलग हो और ये विकेट अलग हो? जिस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं गांव देवी 3 स्टार की, उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी और प्रीतम भोईर आउट। बहुत आसान सा कैच था ये लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए, ताकत नहीं झोंक पाए अपने स्ट्रोक में प्रीतम भोईर। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे लगता है कि अलग विकेट पर इस समय गांव देवी 3 स्टार्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। नजरें बदली तो नज़ारे बदले से दिग्जी। यस, मरता क्या ना करता, हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी को अब ऊपर भेजा है, क्योंकि टीम को भी तो बड़े बड़े हिट चाहिए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से कैच लिया गया चारों एंगल से। एक ज़माना था अजय गरत जब चैनल 9 इस तरह का टेलीकास्ट करता था। प्रिंस मूवीज़ की बात ही अलग है। BC4 का नाम निकले तो सब कुछ। BC4 फॉर्मेट में आपको तो पता है पहला रन उमर खान ने बनाया था। नए बैट्समैन हिटमैन जा रहे हैं फाइक अंसारी। पहली हैट्रिक संतोष मडवी ने BC4 में की थी। पहला चौका शाहिद खान ने, पहला सिक्सर शाहिद खान, पहला कैच अक्षय मडवी ने और पहला विकेट पंकज माली ने।
फिर गति परिवर्तन। हेमंत अडट पेस को कंट्रोल करें और वेरिएशन, पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ। ये देखिए नजरें भी हटी थी। ये होता है जब आप गति में जो परिवर्तन होता है उसको परख नहीं पाते हो, जल्दी खेल जाते हो और आपका सिर भी थोड़ा गेंद की लाइन से हट जाता है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हेमंत अडट द्वारा। उन्होंने भी केवल 4 रन खर्च किए अपने ओवर में। ओवर उनका समाप्त हो चुका है। एक लेग बाय का रन था, उस वजह से आप देख रहे हो कि 3 ही रन उन्होंने खर्च किए हैं स्क्रीन पर, जो कि सही भी है नियमों के अनुसार। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज ऐसा लगता है कि पावर प्ले में बल्लेबाजों ने मुंबई की स्लो लोकल पकड़ी है, सिर्फ 7 रन। आज एक सवाल, बाली ट्रॉफी आप कर चुके हैं 2017, बीपीएल में आप पहली मर्तबा, ये सेकंड है और आप फर्स्ट टाइम है, तो कैसी आपकी फीलिंग आ रही एज अ कमेंटेटर? देखिए सुबह ही मैंने बताया कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था यहाँ पर आने के लिए। ख़ासतौर पर स्टेडियम का जो रंग रूप यहाँ पर बदला गया है वो देखकर मैं हैरान हूँ कि इतना भी खूबसूरत ये परशुराम टावरे स्टेडियम नज़र आ सकता है। क्यों ना हो, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज़ द बेस्ट, BC4 इज़ द बेस्ट। लीग फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और ग्रुप स्टेजेस में हर टीम 5-5 मुकाबले खेलने वाली है। Yes, this is the good captaincy. Suhash Pawar continue. Left arm over the wicket. Goes to Fike. This time played away from his body. Managed played to Whitish long off. And finally hesitation. Mahesh Thakre is out in form of run out. पूरी तरह से बिखरी हुई नज़र आ रही है इस पहले मुकाबले में। आगरी राजा पोगाव टीम के सामने गावदेवी 3 स्टार्स विद टर्न खेला था। स्ट्रोक ज़रूर अच्छा जमाया गया था, लेकिन यहाँ पर हेजिटेशन था। बिल्कुल भी तालमेल नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। हा ना चल रही थी। आखिरकार कोशिश की उन्होंने कि रन लिया जाए, लेकिन मौका नहीं था वहाँ पर। विकेट फेंक दिया गया है महेश ठाकरे द्वारा। Yes, I think this is the good captaincy from Agri Raja Pogaon captain Tejas Patil, FAM team. He continues Suhas Pawar because the Fike on strike. He have ability hit out of the ground. फाइक अंसारी के लिए भी ये मुकाबला उतना अच्छा गुजरा नहीं है। बॉलिंग में देखिए 2 ओवर में 45 रन खर्च किए उन्होंने, तो कहीं ना कहीं जो रन दिए हैं वो सूद समेत अब वसूलने की बारी है। Yes, most expensive spell so far in BPL season 2. In previous season, I think most expensive spell bowled by Prashant Pradesi. No, Vijay Paule, 2 overs 50 runs. पहला सीज़न और ये दूसरा सीज़न, ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो सीज़न था वो सीमेंट विकेट पर खेला गया था, ओपन ग्राउंड था गोरसई में, लेकिन अब परशुराम टावरे स्टेडियम में ये सीज़न, नया सीज़न हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी रन्स बन रहे हैं, गेंद भी बदली गई है। इस बार फुल टॉस गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है। And lot of full toss delivery bowled by bowlers and batsmen hit out of the ground. Fike on strike, wasted delivery, no ball signal, free hit. फुल टॉस का जिक्र हुआ, ये भी फुल टॉस ही थी, दिशाहीन भी रही और अंपायर ने उसको नो बॉल घोषित कर दिया है। ये देखिए, ये तो क्रीज के भी बाहर चले गए। Suhas Pawar, Fike on strike, free hit. This time forcing stroke. Ball is traveling to long off. What an excellent stop from tallman Hemant Adat, saving 3 runs. लाजवाब फील्डिंग हेमंत अरट की। पूरी तरह से इस मैच पर दबदबा नज़र आ रहा है आगरी राजा पोगाव टीम का। सिंगल की मदद से स्कोर 10 पर पहुंचता हुआ 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सलामी बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए, कल्पेश पाटिल और महेश ठाकरे। This time, boom, not. There is the fielder and Subhash Thakre is out for duck. Another fine delivery from Suhas Pawar. थोड़ी देर पहले आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल नज़र आ रहे थे, अब आसमान में ज़्यादा बादल नहीं है, लेकिन संकट के गहरे बादल मंडराते हुए गावदेवी 3 स्टार्स के ऊपर अगेंस्ट द टर्न खेला था, लेकिन बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं थी उस स्ट्रोक में। पहली गेंद पर आउट हुए हैं सुभाष ठाकरे। अच्छा उछाल, टर्न भी था और उछाल भी था गेंद में। Yes, on VIP dice, the Gaudevi 3-star owner Datta Tare with us, Faisal Sheikh also the owner with us,
and one of the great man and the plant launch in UAE. This time mighty blow, a fast hit from Hitman, Faik Ansari. क्लीन स्ट्राइक, और इसी तरह के स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं अंसारी फाइक। अगेंस्ट द टर्न, लेकिन सामने खेला है, बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में गगनभेदी सिक्सर। Not easy against the turn, forced as ball over the wide of long on, glorious six. Swaz. Burst to Faik, this time it's in the air, could be caught. What a taken, running catch. बहुत ही अच्छा कैच प्रतीक भोईर द्वारा। इस बार बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी, एक हाथ भी उनका छूट गया था बल्ले के ऊपर से, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज, काफ़ी ऊपर खेल बैठे थे, मिस टाइम स्ट्रोक था और बहुत ही शानदार कैच वहाँ पर एक्स्ट्रा कवर रीजन में सर्कल के बाहर प्रतीक भोईर द्वारा। तो इस तरह से 5वें विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही नाजुक स्थिति इस समय गांवदेवी 3 स्टार्स की इस मैच में, 16 पर 5। Yes, Gaodevi 3 star Thakurpara in all kind of troubles. हमारे बीच तारीफ सैयद साहब हैं 70 के। देखिए, इनका जो ब्रांड है सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूएई में भी धूम मचाई है, और उम्मीद है कि यूरोप में भी थोड़े दिनों में आप देखेंगे। अल्ताफ बाली सर हैं, पीछे सागर हैं, जुल्फिकार जुड़ते हुए वेलकम। पप्पू खान भी हैं। सुहास, ओह क्या गेंद थी, क्या क्वालिटी की गेंद थी, रॉन्ग वन। उन्होंने क्रीज का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। ये देखिए वाकई में रॉन्गन, और ये टप्पा पड़ने के बाद काफ़ी बाहर की तरफ कटी है, एंगल भी बनाया लेकिन वहाँ पर गेंद कट भी हुई है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और दोनों तरफ गेंदों को टर्न कराने में कामयाब रहे हैं सुहास पवार। उनका ये शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ 12 रन देकर 3 विकेट्स, गजब की गेंदबाजी। 16 पर 5, 3 ओवर के पश्चात गांवदेवी 3 स्टार्स। एक बात तो है कि जितने भी ऑल इंडिया अकाउंट आए, नो डाउट एट ऑल, क्योंकि ये तो सब रेस के घोड़े हैं, ये तो दौड़ने ही वाले हैं। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 16। लेकिन दोस्तों बने रहिए हमारे साथ भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में, क्योंकि अगला मुकाबला महबूब गौरी फैम टीम राजस्थान रॉयल बनाम रोहित चौधरी और दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी विहान मित कुमार। टॉस को जीता है सोना देवी विहान मित कुमार ने, और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। बचे हुए 3 ओवर्स में 88 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला नजर आ रहा है। नेवर लेकर हेमंत हरड शफल करते हुए खेलने का प्रयास, गेंद लगी थाई पर, कोई रन नहीं इस गेंद पर। काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन, बॉलिंग भी बहुत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लचर रही। केवल पहला ओवर अच्छा था प्रज्योत अंबेरे का गांवदेवी 3 स्टार्स की ओर से, और कप्तानी भी उतनी अच्छी शायद नहीं रही फाइक अंसारी की। यस, चारों शानी चीत हो रही है। धीमी गति की गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर है। डिप मिड विकेट से खिलाड़ी आ रहे हैं, डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग से वहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर प्रतीक। तब तक 1 रन लेने का अवसर था वहाँ पर बैट्समैन के पास। प्रज्योत अंबीरे ने ये स्ट्रोक खेला था। अक्षय के पास अब स्ट्राइक है। प्रज्योत अंबीरे और अक्षय की जोड़ी क्रीज पर, और लक्ष्य बिल्कुल दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ। अजय, दूसरी बात है कि तेज गेंदबाज अब स्लो मीडियम और वेरिएट कर रहे। शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया, बहुत ही शानदार यॉर्कर। ऐसा लग रहा है कि गांवदेवी 3 स्टार के जो बल्लेबाज हैं उनका मानो मूड ही नहीं है, या तो बड़े लक्ष्य के पीछे दब गए। पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी, फ्लिक करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन अक्षय, लेकिन बहुत ही सटीक यॉर्कर थी ये हेमंत हरट की, अच्छे पेस के साथ। महबूब गौरी साहब हमसे जुड़ते हुए, और राजस्थान रॉयल के आइकॉन खिलाड़ी, आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान भी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम कामरान। कौन भूल सकता है उस आईपीएल को जब सुपर ओवर उनके हाथ में थमाया था गेल के सामने।
और देखिए क्या इत्तेफाक है, वहाँ पर भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे और यहाँ पर भी राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलने वाले हैं। यस, एक और यॉर्कर लेन गेंद थी, इस बार अच्छा स्ट्रोक यतीश ठाकरे के बल्ले से, कारपेट ऑन ड्राइव किया, 1 रन। पूरे ओवर्स खेलने का प्रयास करना होगा, यहाँ से जीतना तो बहुत ही मुश्किल है गांवदेवी 3 स्टार्स के लिए, लेकिन आपको यहाँ से आगे भी 4 मैचेस खेलने हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस लेकर जाना होगा बल्लेबाजों को। हेमंत हरट दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार फ्लिक कर दिया है, बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। आज आईपीएल खेलने से पहले जो खेली थी उसमें 3 गेंदों पर बहुत ही ज़बरदस्त 3 बोल्ड किए थे। एक और करारा स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान खेला है, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए 1 ही रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज, कोई ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया गया दूसरे रन का। और इसके साथ ही हेमंत हरट का ये ओवर और उनका स्पेल भी समाप्त होता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 25 रन, विकेट गिरे हैं 6। यस, कहीं भी पिक्चर में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगला मुकाबला कांटे की टक्कर, भिवंडी के कई स्टार, उसके साथ आइकॉन स्टार। देखिए अजय, वो ओवर जो आईपीएल का था जिस वक्त गेल के सामने, हालांकि गेल ने पहली 5 गेंदों पर कामरान की अच्छी खासी पिटाई की थी, लेकिन 6ठी गेंद पे एक्स्ट्रा कवर में उन्होंने उनको आउट किया और वो यूसुफ पठान तो कुछ अलग ही ठान के आए थे, 4 ही गेंदों में सुपर ओवर जीत लिया। जी हाँ, आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है सिद्दीक जी। तो दोनों भी फ्रंटलाइन बॉलर्स अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। सुहास पवार 2 ओवर में मात्र 12 रन दिए, 3 विकेट्स। हेमंत हरट की भी शानदार गेंदबाजी रही, 2 ओवर्स में 13 रन देकर 2 विकेट्स। पूरी तरह से क्लिनिकल परफॉर्मेंस इस पहले ही मुकाबले में देखने को मिल रहा है आगरी राजा पोगाव टीम द्वारा। कुल मिलाकर ये भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 का दूसरा मैच है, आज पहला दिन, और आज कुल मिलाकर 4 मैचेस होने वाले हैं। बॉलिंग में अब परिवर्तन किया जा रहा है, नया ओवर लेकर अविनाश शेल्के तैयार होते हुए, और भिवंडी के सिटी क्रिकेट में ये खिलाड़ी भी छाए हुए हैं इस सीज़न में। युवा खिलाड़ी है, एक हैट्रिक भी ले चुके हैं, विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में। फुल टॉस है, इस बार तगड़ा प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। पता नहीं कि अंबीरे को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए था, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड खेला, 6 रन। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनका अनुभव देखते हुए, उनकी एबिलिटी को देखते हुए ऊपर ज़रूर आना चाहिए था। और इस बार पटकी हुई गेंद मिस टाइम कर बैठे, हवा में खड़ी हो गई ये गेंद, लेकिन मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, बाल बाल बच गए प्रज्योत अंबीरे। अच्छी गेंद थी ये, अच्छा रिप्लाई मैं समझता हूँ गेंदबाज द्वारा। पहली गेंद फुल टॉस रही, उस पर छक्का जड़ा गया था, लेकिन उसके बाद पटकी हुई गेंद की। प्रज्योत को ऐसी जोत जलाना होंगी जो किसी ने जलाई ना हो। ये देखिए लेग कटर, क्या बॉलिंग, लेकिन वाइड जरूर दिया है, लेकिन गेंद क्या की थी वहां पर अविनाश शिल्के ने। खेले के ना खेले, यतीश ठाकरे भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। BC4 सीजन पिछला जो था उसमें वडगढ़ में 30 अर्धशतक 11 गेंदों पे लगाया था। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, शायद बल्ला लगा होगा। जी हाँ, एक और सटीक यॉर्कर वहां पर। जीतो मानेरकर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विराज चोरगी जी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, प्रज्योत अंबीरे जो है वो आउट हो चुके हैं और अक्षय बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर 12वें खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है कि सही नाम बताए। शानदार प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे।
पावर प्ले में चाहिए था वो डेथ ओवर में चलता हुआ। ये गेंद बुरी नहीं थी लेकिन स्ट्रोक बहुत ही उम्दा खेला गया है। पैरों के बीच में आती हुई फुल लेंथ गेंद को ड्राइव किया और सिंगल लेते हुए इस दफ़ा बैट्समैन अक्षय सिंगल के साथ स्कोर 45 रन। लक्ष्य है 104 रनों का और अब 6 गेंदें मात्र पारी में शेष है। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अंतिम ओवर में 59 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए गांवदेवी 3 स्टार्स को। हालांकि जो लीग टूर्नामेंट होते हैं सिद्दीक जी, उसमें कई बार ऐसा होता है पहले मैच में कप्तान को भी और टीम मैनेजमेंट को भी समझ में नहीं आता है कि उनका विनिंग फार्मूला क्या है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है गांवदेवी 3 स्टार्स के लिए भी। हम देखें तो मौका रहेगा उनके पास वापसी करने का। इसके बाद और 4 मुकाबले खेलने हैं। इस मैच में ज़रूर गांवदेवी 3 स्टार्स ने थोड़ा निराश किया है, हार के इस समय पूरी तरह से कगार पर, और आगरी राजा इस समय जीत के दहलीज पर। अजय, इस मैच में कुछ बचा है तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़। जी हाँ, फॉर्मेलिटीज़ तो बची है, लेकिन ये बची हुई 6 गेंदें भी मैं समझता हूँ कि बैटिंग करने वाली टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में ये भी देखा जाएगा कि आप कितने रन से मैच हारे हो। उसका भी कहीं ना कहीं टीम के खिलाड़ियों के मनोबल पर असर पड़ता है। आखिरी ओवर लेकर सागर, इनसाइड एज, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। अक्षय और यतीश ठाकरे की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। अक्षय एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है इस पारी में। 6 नंबर पर आए थे अक्षय। ओ, खूबसूरत गेंद, इस बार पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। ऐसा लग रहा है कि मैच भले से एक तरफा है लेकिन किसी तरह की छूट आगरी राजा देना नहीं चाह रही, क्योंकि वो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा रनों से जीतना चाहते हैं। एक और बेहतरीन गेंद, फिर से गलत लाइन पर खेल बैठे। खड़े खड़े ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं यतीश ठाकरे। फुटवर्क का ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आज का तीसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। एक और बड़ा मुकाबला बीपीएल सीजन 2 का, सोना देवी विहान मित कुमार बनाम राजस्थान रॉयल्स। गति में परिवर्तन, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई। अब यहाँ से केवल 3 गेंदें बची हुई है इस मैच में। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। लंबा हिट और ये जाएगी मैदान के बाहर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। अंतर को ज़रूर कम करने का प्रयास कर रहे यतीश ठाकरे, और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में थोड़ा ऊपर भी बल्लेबाजी के लिए आए। ये कप्तान को बताते हुए दोनों भी बल्लेबाज, खासतौर पर अक्षय जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। 1 गेंद मात्र बची है, स्कोर हुआ है 57 रन और जीतने के लिए अब 47 रनों की आवश्यकता अंतिम गेंद पर। एक स्लिप तैनात की गई है, हेमंत हरट वहाँ पर। शॉर्ट गेंद, पुल और पावरफुल, 6 रन। अब होता हुआ मैच को 40 रनों से जीत लिया है आगरी राजा पोगाव टीम ने। बहुत ही शानदार शुरुआत बीपीएल सीजन 2 की आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव टीम की।
कॉन्ग्रेचुलेशंस आगरी राजा पोगाव, कॉन्ग्रेचुलेशंस तेजस पाटिल एंड मानस पाटिल। 103 रन पहले बैटिंग करते हुए बनाए गए थे, जिसमें 38 रनों की धुआंधार पारी प्रीतेश पाटिल ने खेली थी आगरी राजा टीम के लिए और प्रतीक भोईर ने 34 रन बनाए थे। दोनों ने 11-11 गेंदों का सामना किया था। धुआंधार बल्लेबाजी रही आगरी राजा पोगाव टीम की और जवाब में केवल 63 रनों तक पहुंच पाई अपने निर्धारित 6 ओवर्स में गांव देवी 3 स्टार्स टीम। तो इस तरह से 40 रनों से ये भव्य जीत हासिल की है आगरी राजा पोगाव टीम ने और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रीतेश पाटिल, मैन फ्रॉम दापोडे। आगरी राजा पोगाव टीम के बल्लेबाज 11 गेंदों पर नाबाद 38 रन जिसमें उन्होंने 1 चौका जड़ा था और 5 छक्के। धन्यवाद अजय गरत। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अजय गरत, आपको जुड़ जाना है। आइए, इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए इससे पहले कि मैं मेहमानों को आवाज़ दूं, मैन ऑफ द मैच 38 रनों की बहुत खूबसूरत बारी और नाम है मैन फ्रॉम दापोडे प्रीतेश पाटिल। व्हाट इनिंग। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा माननीय श्री विराज चोड़गे साहब, जीतू मानेरकर साहब, दत्ता तरे साहब और शादाब कोतकर साहब। ये चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। सर्व पाहुण्यांचं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजचा दुसरा सामना या ठिकाणी समाप्त झालाय। आगरी राजा पोगाव संघानं एक भव्य विजय संपादन केलाय। प्रीतेश कम फॉरवर्ड प्लीज, मैन ऑफ द मैच। चारों मेहमान जुड़ते हुए हमसे। आइए, सबसे पहले ये हम देने जा रहे हैं जीतू मानेरकर के हाथों से केक, द ड्रीम होम मेट। वो केक जो आपके ख्वाबों के घर में भी काम आए। अब मैं शादाब कोतकर के हाथों से हम ये केक देने जा रहे हैं। वो गिफ्ट हैम्पर था, द ड्रीम होम मेट। आइए, शर्ट लापास बुटीक, फैशन की दुनिया का बड़ा नाम, ये देने के लिए दत्ता तरे साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील की देन। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाए, एक्रेलिक आर्ट 2 देने के लिए यंग विराज चोड़गे साहब। तमाम मान्यवर्स का विशेष धन्यवाद। प्रेजेंटेशन में आप लोग हमसे जुड़े। प्रीतेश कम फॉरवर्ड प्लीज। ये सीज़न ऐसा लग रहा है कि प्रीतेश के नाम है। क्या बल्लेबाजी आप कर रहे हैं आज यहाँ पर आप खेले। विकेट कैसा खेल रहा है? बहुत अच्छा विकेट है और बैट पे बॉल आ रहा है। आपने तो बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने बड़े स्ट्रोक्स लगाए। कैसा एंजॉय किया पहले मैच को बीपीएल के? बहुत अच्छा लगा खेल के और आउटफील्ड भी और ग्राउंड भी अच्छा है। प्रीतेश, तुमची फलंदाजी तर फारच छान राहिली आहे। खूप चांगली कामगिरी फलंदाजांनी केली, मात्र तुमची गोलंदाजी देखील अतिशय उत्कृष्ट पाहायला मिळाली। विशेषतः फ्रंटलाईन गोलंदाजांकडून हेमंत हरड आणि सुहास पवार यांनी चांगला मारा केला। त्यांच्यासाठी काय बोलाल? हेमंतदा खूप छान लीड करते टीमला आणि पुढे पण आता खेळत राहू। मॅचची सुरुवात तेवढी चांगली झाली नव्हती। पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा प्रज्योतने खर्च केल्या होत्या। भेदक मारा त्याने सुरू केला होता, तेव्हा काय चालू होतं मनामध्ये? काय ना, आमचा आम्ही नॅचरल गेम खेळलो। निश्चितच। तो थँक्यू सो मच। दोस्तों, ये थे मैन ऑफ द मैच प्रीतेश। मैं 500 रुपये का, 5000 का, 70 के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए प्रीतेश, आपको वो 5000 70 की तरफ से शादाब कोतकर दे रहे। कैसा लग रहा है ब्रांड एम्बेसडर बन के? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थे प्रीतेश पाटिल। मैं सिद्दीक बाबे अजय गरत के साथ आपको वापस कमेंट्री बॉक्स लिए चलता हूं।
तो चलते अब एक और नए मैच की तरफ। विहान मित कुमार सोना देवी टीमघर बनाम राजस्थान रॉयल्स। टॉस जीता है सोना देवी विहान मित कुमार टीमघर टीम के कैप्टन ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों का ये पहला मुकाबला